हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। गाइस, जो लोग मेरे चैनल में नए हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मेरी लैंग्वेज बंगाली है लेकिन हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी वजह एक दीदी है जो मुझे कहा था सिस्टर हिंदी में ड्रामा एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने सोचा मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी तो आती ही है, इससे काम चल जाएगी। अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ लेकिन मुझे बुरा लगता है जब आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ताकि वीडियो बनाने की मुझे मोटिवेट मिले। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट अगले एपिसोड की लास्ट से ही होती है, जहाँ जिन जोया को दिखा रहा था कि उजू उसके घर पे जाके क्या क्या नुकसान किया है और उसकी पैसा देने के लिए कह रहा था, लेकिन हमारे जोया के पास इतना पैसा तो थे नहीं। मतलब उसे अब जिनको इस घर पे रहने के लिए परमिशन देना होगा। लेकिन वो फिर से कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक लड़के हो। वो कहती है अच्छा, क्या तुम उस नज़र से मुझे देखते हो? जोया कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, और वैसे भी हम दोनों की कुछ मैच ही नहीं है। जिन कहती है तब तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और वो उजू के पास बैठ के कहती है तुम बताओ, इधर तुम्हारी अंकल रहेगी, क्या तुम इससे नाराज हो या खुश? वो बस स्माइल कर देता है। इसके बाद जिन अपना सारा सामान सेटअप करती है और जोया जो यही पे पड़े पड़े सो जाता है। जब सुबह होता है और वो उठती है, वो देख के हैरान था कि जिन घर का पूरा काम कर दिया है, कपड़े धोना, बेबी की खाना बनाना और बेबी को खिलाना, A to Z सब काम, और घर की सफाई भी। इसके बाद वो देखती है वो जो अपने अंकल के साथ नीचे खेल रहा है। तभी उसकी फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आप बेस्ट फूड कंपनी में सिलेक्ट हो चुके। वो बहुत खुश था और जिनको बताती है। जिन कहती है अच्छी बात है, अब तो तुम्हें पार्टी करना चाहिए, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो और बच्चे की टेंशन भूल जाओ, मैं उसकी ख्याल रख लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम जोया को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। वो सब कुछ बताती है उसे। उसकी फ्रेंड कहती है तो अच्छा है। जोया कहती है हम दोनों एक ही घर पे रहेंगे। वो कहती है तुम लोग घर शेयर कर रहे हो ना कि बेड, ये तो तुम्हारी फ़ायदा है, तुम दोनों काज आधा आधा बांट सकते हो। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, वो अपने अपार्टमेंट में था और उसकी फ्रेंड उजू को खिला रहा था। उसकी फ्रेंड उसे ये भी कहता है तुम अभी एक लड़की के साथ एक ही घर पे रह रहे हो, अगर गलत हो गया तो? जिन कॉन्फिडेंटली जवाब देता है इसका कोई चांस ही नहीं है। वो लोग ये भी कहता है अगर बुरा भी तो हो सकता है, अगर वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? वो कहती है इसका भी कोई चांस नहीं है क्योंकि उसे न्यू जॉब मिली है और वो तो जॉब पे चला जाएगा, लेकिन घर पे बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी को तो ज़रूरत है ना। दूसरी तरफ जोया जो बेबी सिटर हायर करने की सोच रही थी, लेकिन उन लोगों का पेमेंट कुछ ज़्यादा ही था। उसकी फ्रेंड कहती है मैंने पहले ही कहा है काम आधा आधा बांट लो। इधर जिन अपने फ्रेंड को कह रहा था देखना उसका कॉल अभी आएगा, और सच में उसका कॉल आ जाता है। इसके बाद हम दोनों को घर पे देखता है, जहाँ जोया उसे एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है इस घर की जो जो काम और खर्चा है हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, और उसके साथ साथ उजू के खर्चे भी। वो एग्री करता है और एग्रीमेंट पे साइन करता है, और क्यूट उजू उन दोनों के बीच में लव सन बनाती है। इसके बाद जिन कहती है ठीक है ये एग्रीमेंट बस 1 महीने के लिए रहेगा, और अभी ये रूम मैं चूज कर रही हूँ, और इसमें जोया भी उसे कुछ नहीं कहता। जिन कहती है मुझे पेस पसंद है इसलिए बार बार मुझे मत बुलाओ, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो दरवाजे में नॉक करना। इसके बाद जिन उस रूम पे जाता है और वो देखती है छत पे स्टार लगे हुए थे, और उसे पता चलता है ये वही कमरा है जो उसकी सिस्टर ने उसके लिए सजाया था। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, बस 1 महीना की ही तो बात है। और इधर जोया कह रहा था एक बार मुझे ये जॉब मिल जाए और मैं अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ, फिर तुम्हें घर से निकाल दूंगी, और दरवाजे में आके नॉक करती है और उसे कहती है सच में 1 महीना ना? वो कहती है हाँ 1 महीना। उसके बाद अगर तुम मेरे पैरों में भी गिड़गिड़ाओ तब भी मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जोया कहती है ओके ओके, और वैसे भी मैं जॉब में चला जाऊँगी, अगर तुम भी नहीं घर पे रहोगे तो बच्चे देखभाल कौन करेगा?
नेक्स्ट डे जिन ऑफिस जाके अपने बॉस से छुट्टी मांग रहा था 1 महीने के लिए। उसकी बॉस मना कर रहा था। वो रिक्वेस्ट करती है कि पेरेंटल लीव दे दो, लेकिन उसकी बॉस फिर भी नहीं मानता और कहता है तुम्हारा कोई बच्चा भी तो नहीं है। वो कहती है नहीं, मेरे पास एक बच्चा है। और जिन ये भी कहता है अगली बार आप छुट्टी में थे और मैं आपका सारा काम किया, बहुत दिनों से मैं छुट्टी भी नहीं लिया, इसलिए प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दीजिए। उसकी बॉस कहती है हमारे जो फोटोग्राफर था वो चला गया है, इसलिए अगर तुम 1 दिन के लिए फ़ोटोशूट कर दो तो तुम्हारी ये छुट्टी मैं अप्रूव कर सकती हूँ, अब तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट सीन में हम लोग जिनको होटल रूम पे देखते हैं और उसे बॉस की बातें ही याद आ रहा था। अगर तुम फ़ोटोशूट कर दो तो 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है तुम्हें। उसे याद आता है 3 साल पहले वो अपना सारा कैमरा एक बॉक्स में बंद कर दिया था। वो एंगल सेट करता है और फोटोशूट करने लग जाता है और इसी होटल में हम लोगों को और एक नए कैरेक्टर को दिखा जाता है जो फिल्म प्लूटो का CEO था। उसकी मैनेजर आके कहती है आप यहाँ क्यों सो रहे हो। बाय द वे गाइस, आप लोगों को बता के चलो ये जो आदमी है ये इसकी हस्बैंड है, लेकिन ये इसे मैनेजर की तरह ट्रीट करती है। मैनेजर कहती है मैं लोकेशन ढूंढती हूँ एंड सारे लोग मैं ही ले आती हूँ, ऐसे कैसे चलेगा। इमिचू कहती है तुम्हें कुछ अलग जगह ढूंढनी पड़ेगी जो ट्रेंडी वाइब्स दे, ऐसे होटल रूम में तो इसीलिए नींद आ जाती है। ये बोल के जिमिचू यहाँ से चला जाता है। मैनेजर चिल्ला के कहती है मैं आपके लिए 500 से ज़्यादा होटल रूम देख लिया, लेकिन आपको कुछ पसंद नहीं आया। इसके बाद वो फोन से बात करते हुए जा रहा था। वो कह रहा था कोई रफ टाइप होटल रूम ढूंढो। तभी वो किसी को बात करते हुए सुनती है कि ये ट्रेंडी वाइब्स दे रही है और ये हमारा हीरो जिन था। तभी जिन मैनेजर को देख के डर जाता है। वो कहती है अरे मेरे इरादा तुम्हें डराने की नहीं था, मैं जिमिचू के अंडर काम करता हूँ, अगर तुम्हें फोटोशूट करना है तो इस नंबर से कांटेक्ट करना, और उसे कार्ड पकड़ा देता है। दूसरी तरफ जोया जो ओजू की पूरे दिन की शेड्यूल फिक्स कर रहा था, कब खाना है, कब मेडिसिन देना है, किस दिन डॉक्टर के पास जाना है और क्या क्या खाना खिलाना है, सब कुछ। और वो उजू को कहता है जब मैं जॉब के लिए जाऊँ तुम अंकल को ज़्यादा परेशान मत करना और अच्छा बिहेव करना। उजू हंसता है। इसके बाद हम लोग जिनको देखते हैं वो घर आ गया था और वही कार्ड देख रहा था जो मैनेजर उसे दिया था, और वो उसे ये भी कहा था तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छा है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ, 1 दिन के लिए मेरे साथ काम करो। प्लूटो फिल्म इंडस्ट्री की CEO इमिची के अंडर मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगी 1 दिन की। उसी टाइम जोया उसके रूम पे आता है। जिन कहती है इतनी नॉक मत करो, दरवाज़ा टूट जाएगा। वो कहती है तुमने ही तो कहा था। और इसके बाद जोया उसे एक कागज़ देता है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ था उजू की डेली रूटीन का। वो कहता है ये पढ़ लेना और डेली का अपडेट भेजना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती। उस दिन तुमने चॉकलेट और कचप खिलाया था उससे। जिन कहता है वो अर्ली एडुकेशन था, उससे नहीं होगा। जोया कहती है जब उजू आए वही करना जो इस रूटीन पे लिखा था, उसे वही खिलाना। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं उजू की अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ। जिन कहती है ओके ठीक है मैं कर लूँगी, और अपने रूम पे चला जाता है और कहती है लड़की भी ना। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं जोया उजू को खाना खिला रहा था। तभी उसका ऑफिस का जाने का टाइम हो जाता है, इसलिए वो जिन की दरवाजे में नॉक करता है। जिन बाहर आके कहती है अभी तो 9 बजे है। वो कहती है मुझे 1 घंटा पहले से जाना है, मेरी ड्यूटी टाइम 9 से 6 बजे तक है और तुम्हारी टाइम शुरू होता है 8 बजे से। जिन कहती है इसमें भी ओवर टाइम। वो कहती है अगर नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। वो कहती है ठीक है मैं कर लूँगी। जोया कहती है ठीक है, और बेबी के सामने ऊंची आवाज़ में बात मत करना। ओजू को गुड बाय बोल के वो चला जाता है। जीन उसे खिलाती है और कहती है तुम्हारी आंटी जॉब में चले गए हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और दूसरी तरफ हम जोया को देखते, आज ऑफिस में उसका फर्स्ट डे था। वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब ऑफिस आती है उसे ट्रेनिंग रिलेटेड नोट्स दिया गया था और उसके साथ साथ उसकी ID कार्ड भी। दूसरी तरफ हम लोग जिनको घर में देखते हैं जो घर की साफ सफाई कर रहा था। वो सोचती है वो लड़की लिविंग रूम में क्यों रहती है, अपने रूम में नहीं जा सकती है क्या। तभी उसकी नज़र जाती है एक नोट पे जिसमें लिखा था पिक्चर बुक
क्रिएटिविटी बढ़ाती है। और ऐसे बहुत सारे नोट्स वहाँ पे चिपका हुआ था जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। वो कहती है, ओ गॉड, ये कोई डॉक्टर है क्या? लगता है इस 1 महीने में मेरे जीना हराम होने वाला है। यही पे एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर मैंने कुछ गलती की तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगली बार से मैं मेरी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी। वेल अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।